नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो त्रिमासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए संस्कृत का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बाबू, यह वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में रहने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, वो पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। जो बहती हुई नदियां हैं ना, वो कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए सरोवर में, ऑप्शन बी नदी में, कि समुद्र में, कि तालाब में। तो जो बहती हुई नदियां हैं वो कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यह क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे कि किसकी जय होती है, यानी जीत किसकी होती है। सत्य की, असत्य की, क्रोध की, कि मोह की। तो जीत हमेशा सत्य की ही होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। सब बाबू संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसकी जय नहीं होती, यानी जीत किसकी नहीं होती है। सत्य की, कि असत्य की, क्रोध की, कि मोह की। याद रखिए, जीत किसकी नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको रट जाइएगा। और देखिए बाबू, अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बाबू जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10 के, इस पर आप लोगों को उसके रिलेटेड पूरी तैयारी मिल जाएगी क्लास 10 का। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहे मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। देखिए, जो मृत्यु के वश में कौन करते हैं, तो विद्वान लोग। विद्वान लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है, याद रखेंगे देवलोक। सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर जो है बाबू कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, यानी पाटलिपुत्र मतलब पटना। जो पटना है ना बाबू, किस राज्य की राजधानी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, की आंध्र प्रदेश। तो पटना जो है बिहार की राजधानी है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था। याद रखिएगा, यूनान का जो राजदूत था ना, वो मेगास्थनीस था। कौन था, मेगास्थनीस था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन। और देखिए बाबू, बहुत सारे बच्चे बीच क्लास को छोड़कर चले जाते हैं, उनको सारा ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है। अगर आप लोग सच में एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं ना, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। चलिए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का पूछा है सबसे बड़ा सेतु। कर अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, कि जवाहर सेतु। तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है ना, वो गांधी सेतु है। कौन है, गांधी सेतु। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, यानी पाटलिपुत्र का नाम पूछ रहा है। तो 10 का हो जाएगा कुसुमपुर, क्योंकि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, कुसुमपुर है, यानी ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन करे कि मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है। देखिए, जो मनुष्य को नष्ट कौन कर रहा है, आलस्य। आलस्य जो होता है ना बाबू, वो मनुष्य को धीरे धीरे खत्म करता चला जाता है। चलिए इसको ध्यान रखेंगे। 12 का आंसर लगाइए कि मिथिला का मंत्री कौन है। तो बताइए, तो जो मिथिला था उसके मंत्री कौन थे, बुद्धवीर थे, कर्मवीर थे, कि धर्मवीर थे, कि वीरेश्वर थे। तो मिथिला के जो मंत्री थे ना, वो वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे, यानी कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वीरेश्वर। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो जो आलस कथा पाठ है ना, वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रोज क्लास करने का मौका मिलेगा। 14 का आंसर दीजिए कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो विद्यापति जी थे। कौन थे, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध थे। इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन
कह रहा है आलसी पुरुष कितने थे, तो 4 आलसी पुरुष थे। देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों दिया गया, तो यहाँ पर एक 5 कर लीजिए, यानी ऑप्शन सी लगा दीजिएगा 4। कितने आलसी पुरुष थे, तो 4 आलसी पुरुष थे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 क्वेश्चन। करे कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। यह चौथा चैप्टर है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इंद्राणी का जो वर्णन है ना किस वेद में लिया, वेद में है, तो याद रखेंगे साम वेद में है। किस में है बाबू, साम वेद में, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। कह रहे कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की जो रानी थी कौन थी, तो गंगा देवी थी, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कंपन राय की देवी कौन थी, गंगा देवी, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए पुरुष और नारी के योग से समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी, तो समाज की गाड़ी, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 क्वेश्चन कि क्षमा राव किस काल के कवि, किस काल के लेखक हैं। तो जो क्षमा राव है ना वो आधुनिक काल के हैं। किस काल के लेखक हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग एनुअल परीक्षा यानी जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है 2027 में, उसमें भी आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, अलग से नहीं आता है। चलिए 20 का आंसर दीजिए। कह रहा है शंकर चरितम की रचना किसने की है, तो शंकर चरितम की जो रचना किए थे वो पंडित क्षमा होता, पंडित क्षमा राव किए थे। कौन किए थे, पंडित क्षमा राव, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 क्वेश्चन। कह रहा है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो भारत देश में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो किस देश का गुणगान जो है देवता लोग करते हैं, तो भारत देश का गुणगान करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 23 क्वेश्चन करा कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो भारत की, भारत की महिमा बाबू सभी जगह गाई जाती है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 क्वेश्चन कह रहे पुराण के रचनाकार कौन है। पुराण के जो रचनाकार हो जाएंगे वो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बाबू, महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है, तो जो भारत भूमि है ना बाबू वो इनमें से सभी, यानी सागर से, पर्वत से, झरना से, ये सब आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए वो 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, 25 में से आप लोग कितना सही किए हैं, और इस 25 क्वेश्चन को कैसे भी करके याद कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग PDF चाहते हैं, PDF बाबू लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो लेकर। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।